जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपको साधना बताने वाला हूँ वो साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है आपके लिए, क्योंकि आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं और गृहस्थी के टाइम में रहने के कारण आपके तरह तरह के दुश्मन पैदा होते ही रहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति उन्नति की ओर चलता है ना, मान लिया कि आप बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हो, तो आपकी उन्नति से और प्रतिष्ठा से ईर्ष्या, कुछ व्यक्तियों को ईर्ष्या हो सकती है और ईर्ष्या के वश ही वो जो आपके मित्र होते हैं वो शत्रु बन जाते हैं और वो लोग अपना सहयोग देने के स्थान पर आपकी उन्नति के मार्ग को ही रोक देना चाहते हैं या फिर उसी में वो अपना प्रयास करते रहते हैं। और ऐसे शत्रुओं से निपटना बहुत ही कठिन होता है। ऐसी ही अनेक प्रकार की बाधाएं आपके परिवार में, व्यापार में या आपके जीवन में आती ही रहती हैं। और ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए जो मैं आज आपको साधना बताऊंगा, सर्व बाधा निवारण साधना, यानी कि आप एक अक्षर का मंत्र और दुश्मनों का सर्वनाश, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनुकूलता भी देने वाला है ये। क्योंकि अगर आप मान लिया अच्छी तरक्की करते हो तो आपसे जलने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक की बात है ये, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। और ऐसे समय में अगर आप अपने लिए कोई ऐसी साधना नहीं करते हैं कि जिससे कि शत्रु बाधा का निवारण हो, तो फिर आप उस शत्रु की बाधा से ग्रसित होकर के अपना व्यापार, अपना कारोबार, घर, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ गंवा चुके होते हो। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को तो मज़ा तभी आता है ना कि जब सामने वाला भी जैसा मैं हूँ वैसा ही हो जाए। वो नहीं चाहते कि मुझसे ज़्यादा ऊपर चले कोई भी। ये ज़्यादातर व्यक्ति इसी प्रवृत्ति के होते हैं। हर कोई व्यक्ति तो नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर इसी प्रवृत्ति के आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर आप इनका निवारण या फिर इनको नहीं रोकेंगे तो फिर आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करेंगे, ये निश्चित रूप से है। और अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि ये शत्रु बाधा का इसका निवारण हो जाए। अब शत्रु किसी भी रूप में हो सकते हैं। शत्रु किसी रोग के रूप में भी हो सकते हैं, व्यापार को ठप करने वाले भी हो सकते हैं, भूत प्रेत के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई तंत्र प्रयोग करा दे, उस रूप में भी आपको नुकसान पहुंचाने की जो है वो चेष्टा करते हैं। तो देखिए, ये जो साधना है, ये साधना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साधना है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इस साधना को करते हैं तो 100% आप शत्रु बाधा से निवारण आपका हो ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। क्योंकि ये जो बीज मंत्र है, आज मैं आपको बीज मंत्र की साधना दूंगा। और ये बीज मंत्र, क्योंकि मंत्र तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये जो बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही सटीक प्रभावशाली भी होते हैं ये। तो देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सर्व बाधा निवारण यंत्र और एक माला, हकीक की माला। ठीक है। और ये दोनों सामग्रियां आपकी मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी सामग्री की आपको आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, सामग्री आपको 100% मिलेगी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सामग्री किसी को ना मिली हो, क्योंकि हमारे यहाँ से सभी को सामग्री मिलती है। कोई भी व्यक्ति बेधड़क होकर के ऑर्डर कर सकता है। जब आपको ये सामग्री प्राप्त हो जाएगी तब फिर आप आगे साधना इसकी करेंगे। और हाँ,
मैं आज आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी मैंने एक दो रोज़ पहले ही एक अनुभव डाला है कि एक व्यक्ति जो कि नैनीताल की तरफ रहते हैं, उनको एक प्रेत साधना उन्होंने की है बबूल के पेड़ के नीचे, और वो प्रेत उनको सिद्ध हो गया। प्रेत से उन्होंने वचन प्राप्ति कर ली है। अब कुछ लोगों का क्या होता है, मेरे पास मैसेजों की भरमार हो गई है कि जी हमें उस व्यक्ति का या उस लड़के का आप हमें नंबर दे दो, मोबाइल नंबर, कि हम उससे बात करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको आज एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति का तो खैर मेरे पास में फ़ोन यही आया था कि जी हम उनसे बात करके और ये साधना भी करना चाहते हैं। अब मुझे उसके मैसेज पर भाई हंसी आ जाती है, मुझे ऐसे लोगों के मैसेज पर हंसी आ जाती है। हंसी किस लिए आई? क्योंकि इन लोगों का, इस प्रकार के लोगों का एक कोई खास मकसद होता है। देखिए, एक व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जो ये चाहते हैं या ये सोचते हैं कि उनके अंदर अविश्वास भरा हुआ है, उनको विश्वास ही नहीं है, तो वो अपने विश्वास को पुख्ता करने के लिए कि भाई क्या सच में ही ऐसा है। और ये तो खैर जो है चैनल चलाते हैं, तो इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ वीडियो डालते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ें घर करे हुए बैठी हुई हैं, और इसलिए वो उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। या कुछ लोगों के माइंड में होता है कि भाई ये सब झूठ है, जो डाला हुआ है अनुभव वो झूठ डाला है, फर्जी है, तो उसको सत्य देखने के लिए वो लोग नंबर की डिमांड करते हैं, जी हम उनसे बात करके देखना चाहते हैं। और कुछ लोगों का मत होता है कि भाई मुझे साधना करनी है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कैसे साधना की है। तो देखिए, पहली बात तो ये मुझे हंसी यहाँ पर आई कि भाई आप उस व्यक्ति से, तो आप उसके ऊपर तो आपको विश्वास है, जिस व्यक्ति ने साधना मुझसे ली है, मुझसे मार्गदर्शन उसने लिया है और उसने साधना सिद्ध कर ली, आपको उस व्यक्ति से आप उसका नंबर पूछ रहे हो। देखो कितनी मजे की बात है कि मुझसे उसका नंबर पूछ रहे हैं या उससे बात करना चाहते हैं साधना के लिए, जिसको खुद हमने ही सिखाया है, हमने ही गाइडेंस उसको दिया है, और आप उन्हीं से कह रहे हो कि मुझे उनसे गाइडेंस लेना है। तो यार बुद्धि कहाँ चली गई है? बुद्धि तो घास चरने चली गई है बिल्कुल एकदम। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता है, 100% सत्य है। कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ इस संसार रूपी भंवर में गोते खा करके और डूब करके चले जाते हैं बस वो। क्योंकि आप एक चीज सोचो कि जिस व्यक्ति ने साधना सिखाई है उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, विश्वास उसके ऊपर है जिसने साधना करी है, बस। कैसी विडंबना है। खैर, मैं उस व्यक्ति से भी, उस लड़के से भी आग्रह कर रहा हूं कि मुझे एक बार वो मैसेज करे, क्योंकि मैंने उसका नंबर नोट नहीं किया था। उसने मेरे पास अनुभव भेजा और मैंने उसको समझाया भी था कुछ बातें, और उसने आगे साधना और दूसरी साधनाएं करने की भी बात कही थी। तो मेरा उससे अनुरोध है कि भाई वो मुझे एक बार मैसेज ज़रूर करे, जिससे कि मैं और दूसरे लोगों को उसका नंबर दे सकूं। ये मैं उससे बोल रहा हूं जो नैनीताल में रहता है लड़का, और जिसने ये बबूल के प्रेत वाली साधना सिद्ध की है, उसको प्रेत को प्रत्यक्ष किया है और उससे वचन लिया है। ठीक है, अगर वो नहीं देता है नंबर, अब देखिए यहाँ पर भी बात आ जाती है, अगर वो नहीं देता है नंबर अपना या फिर मुझे मैसेज नहीं करता है, तो मैं भी 100% मानूंगा कि वो झूठ बोल रहा है। अब ठीक है, और अपनी सत्यता को साबित करने के लिए उसे नंबर मुझे मैसेज करना चाहिए अपने उसी मोबाइल नंबर से। ठीक है, खैर ये बातें तो हो गई। मैं अब आपको साधना बता देता हूं। जो साधना मैं आपको बताने जा रहा था, सर्व बाधा निवारण की साधना जो है, इस यंत्र और माला को प्राप्त करने के बाद किसी भी शुभ दिन में, ये नहीं कहता कि शुक्रवार, शनिवार या सोमवार, कोई भी शुभ दिन हो,
उसमें आप प्रातः के टाइम, मतलब सुबह के टाइम, अपने पूजा घर में ही कोई भी ताम्रपत्र हो, उसमें इस यंत्र को आप स्थापित करेंगे। सर्वबाधा निवारण यंत्र जो है, सामने गुरुजी की फोटो होगी और पास में ही माता बगलामुखी की फोटो आप रख लें, ठीक है। या दुर्गा की भी फोटो रख सकते हैं, अगर नहीं है तो भगवान शिव की फोटो है तो वो भी आप रख सकते हैं। और अक्सर जो है सभी के घरों में ये चीज़ें मिल ही जाती हैं, 2-4 मूर्तियां तो आपके घर में होंगी ही, भगवान शिव हो गया, दुर्गा और गुरु जी की तस्वीर हो गई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, दीपक इसमें जला लेना है। अब इसमें आप घी का दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प वगैरह जो भी हैं आपके पास वो जला लें, वो आप कर लें, ठीक है। एक नॉर्मल सा छोटा सा आपको पूजन करना है। सबसे पहले आपको गुरुजी का पूजन करना है। गुरुजी को धूप दीप पुष्प चावल से पूजन करने के बाद आप गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले और मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और इस साधना को जब आप करेंगे तो शांत चित्त होकर के करेंगे, बिल्कुल एकदम एकाग्र चित्त होकर के। और उसके बाद में आपको माता का पूजन करना है, यंत्र का भी पूजन करना है। जैसे गुरुदेव का पूजन किया है वैसे ही आपको यंत्र का पूजन करना है। और यंत्र का पूजन करने के बाद इसमें आप जो चौकी है, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, पीले रंग का आप आसन डाल लें और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। और साथ में ही पीले रंग की धोती या गुरु चादर ओढ़ करके आप इस साधना को करें। खैर मैंने इतनी सारी वीडियो दी हुई हैं पहले ही, अगर आपने वो सभी वीडियो सुनी हैं या आप उन वीडियो को देखते हो तो नॉर्मल सी इतनी बातें तो आपको पता लगी गई होंगी कि वास्तव में पूजन कैसे करना चाहिए या हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि जो माला है आपकी हकीक की, उस हकीक माला से फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। क्योंकि गुरु मंत्र का आप एक माला का जप कर चुके हैं और उसके बाद आप हकीक की माला से मंत्र जाप शुरू करना है आपको। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, हिलीम, खाली आपको हिलीम मंत्र का जाप करना है। और ये जो हिलीम है यही बीज मंत्र है, ठीक है। एक अक्षर का बस ये एक शब्द का मंत्र है और इसको आप 11 माला कम से कम करेंगे। ज़्यादा तो आप कर सकते हो कितनी भी, लेकिन कम से कम तो 11 माला होनी चाहिए और 11 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है, ठीक है। और 11 दिन में सफलता आपके कदम चूमेगी। केवल 11 दिन में आप देखेंगे कि शत्रुओं में एक विचित्र सी खलबली मची हुई है। और इस मंत्र को आप जप सकते हैं, लगातार भी जप सकते हैं। 11 दिन मैंने आपको बताया है, ज़्यादा करना चाहो ज़्यादा भी कर सकते हो, या अपनी दैनिक जीवन में भी आप इसका प्रयोग करते रहना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। कि भाई आप चाहते हो कि मैं तो जी ठीक है मैं तो रोज़ ही इस मंत्र का जाप करूँगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। इस मंत्र का जाप करेंगे और इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे नहीं आगे मंत्र इस मंत्र का जाप करना है तो यंत्र माला वगैरह को आप जल में प्रवाहित कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो आगे भी करना है और करते रहना है तो यंत्र माला को अपने पास ही रखें और उसी से आप मंत्र जाप करते रहें। आप देखेंगे कि दुश्मनों की सिट्टी पिट्टी गुम सब कुछ, यानी दुश्मन नेस्ता नाबूद पूरी तरीके से हो जाएगा। लेकिन आप इस मंत्र का जाप जब आप संकल्प लेकर के करेंगे कि भाई मैं अपने मन में धारणा करके कि मैं 11 दिन कर रहा हूँ या 21 दिन कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्ण रूप से नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है कठोरता से, तन से और मन से। और दूसरे जो यम नियम के सिद्धांत हैं जैसे कि भाई झूठ ना बोलना या फिर ईर्ष्या किसी से ना करना, किसी का दिल ना दुखाना, ये सब चीज़ें देखिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो साधना में करनी ही पड़ती हैं।
आप जानते ही हो इतना, तो अगर आपने इतनी सारी मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता लग ही चुका होगा कि भाई साधना में किस प्रकार से आपको नियम के फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और आप इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो देखोगे कि आपको बहुत ही जल्दी आपको इसके शुभ परिणाम आपके सामने होंगे। शत्रु पूर्ण रूप से नेस्ता नाबूद होगा। ये एक ऐसा बीज मंत्र है, केवल एक शब्द है ह्लीं, बस। और जाप करना कोई ज़्यादा बड़ा कठिन कार्य भी नहीं है। ठीक है, तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।